नमस्कार। आज हम भारत का भूगोल में अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अफवाह प्रतिरूप। भारत के अफवाह के विभिन्न प्रतिरूप मिलते हैं क्योंकि भारत के धरातलीय विन्यास का विकास भूगर्भीय काल में हुआ है। अफवाह प्रतिरूप किसी भौगोलिक क्षेत्र की नदियों में पाई जाने वाली ज्यामितीय व्यवस्था को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। अफवाह प्रतिरूप का निर्धारण में अनाच्छादन अर्थात अपक्षय और अपर्दन, स्थलाकृतिक जो संरचना है या भूगर्भिक संरचना है, ढाल विवर्तनिक घटनाएं, जलवायविक दशाएं और जलापूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी किसी भी क्षेत्र में अफवाह प्रतिरूप के निर्धारण में इन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के उद्गम स्थल से लेकर के मुहाने तक के संपूर्ण प्रवाहक्रम और स्वयं नदी और उसकी सहायक नदियों की जो भी व्यवस्था होती है उसी को अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अफवाह तंत्र के प्रकार। अफवाह प्रतिरूप या तंत्र के प्रकारों को अनेक बार अफवाह प्रतिरूप मान लिया जाता है जो वास्तव सरिताओं के प्रकार होते हैं अर्थात नदियों के प्रकार होते हैं और संरचना के अनुसार अपनी मुख्य नदी से जुड़े होते हैं। मुख्य नदी में सहायक नदियों के मिलने के क्रम में ही इनके प्रकार निर्धारित होते हैं। इसमें भूगर्भिक संरचना और ढाल के अनुसार नदियां विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो प्रवाह की दिशा और ढाल की दिशा के अनुसार ये अफवाह प्रतिरूप के प्रकार निम्न है। सबसे पहला अनुवर्ती नदियां। वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है अर्थात सामान्य ढाल जिस भी दिशा में उसी का अनुसरण करती है उन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है अर्थात इनका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये नदियां अनुवर्ती नदियों का उदाहरण है। जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। ये आयताकार रूप में प्रवाहित नदी क्रम होती है। इसमें नदियां समकोण पर मिलती है और ये इस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है वो छोटा नागपुर के पठारी भाग में देखने को मिलता है। परवर्ती नदियां प्रायद्वीप के वृत्त मैदान की तरफ उत्तरी ढाल के कारण विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर नदियां उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी तंत्र में जाकर मिलती है। इन नदियों में मुख्य रूप से चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, गंगा और यमुना ये नदियां गंगा नदी तंत्र में मिलती है और ये परवर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। अध्यारोपित अफवाह। इसका निर्माण तब होता है जब किसी नदी की धारा मूलतः सेलों के आवरण पर स्थापित हो जाती है, लेकिन जो सेल आवरण है वो अपर्दन के कारण हट जाता है। अपर्दन के कारण उस सेल तंत्र के हटने के बावजूद भी नदियां अपनी दिशाएं बरकरार रखती है, यानी उसी दिशा में जिसमें पहले प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं अध्यारोपित अफवाह तंत्र। जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा पठार में बहने वाली नदियां हैं वो अध्यारोपित अफवाह तंत्र की नदियों के उदाहरण हैं। जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप और कंटकीय अफवाह प्रतिरूप के चित्र दिखाया गया है। जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप जैसे कि पढ़ा था, इसमें नदियां वो मुख्य सहायक नदी से समकोण पर मिलती है और एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है, ट्रेलिस पैटर्न यानी जालीनुमा पैटर्न। ध्रुव आकृतिक अफवाह जो शाखाओं में फैली हो या वृक्ष के समान प्रतीत होती हो अर्थात वृक्ष की शाखाओं के समान प्रतीत होती हो उसको ध्रुव आकृतिक अफवाह कहते हैं। ध्रुव आकृतिक अफवाह उस भूभाग में विकसित होते हैं जहाँ पर एक रूप असम वैज्ञानिक विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए अति विशाल क्रिस्टलीय सेल या सघन मैदान जिनमें चिकनी मिट्टी मौजूद होती है। गंगा के मैदान की ज़्यादातर नदियाँ व ध्रुव आकृतिक प्रकार की है। ध्रुव आकृतिक प्रकार की नदियों के उदाहरण दिखाए गए हैं। इसमें गंगा के मैदान की नदियाँ शामिल हैं। चित्र में दिखाया गया ध्रुव आकृतिक पैटर्न। पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत जब अस्तित्व नहीं था तब भी बहती थी, जिनकी दिशाओं की
जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में गोर्ज बना करके दक्षिण की ओर थी, वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है, जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, सरयू, अरुण, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। कंटकीय प्रतिरूप। अफवाह का प्रतिरूप, जहाँ मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम की विशेषता ये है कि ये एक असंगत सम्मिलन नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक नदी का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। ये प्रतिरूप मुख्य नदी के अपहरण का परिणाम है, जो सहायक नदियों के प्रवाह की दिशा को बदल देता है। नेपाल में अरुण नदी कोसी की एक सहायक नदी है, जो इसका एक अनुपम उदाहरण है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप की विशेषता होती है कि मुख्य सहायक नदियाँ और मुख्य नदी, उनके बीच में समकोणीय घुमाव अर्थात मोड़ होते हैं और समकोण पर उनका सम्मिलन होता है। ये जालायित अपवाह प्रतिरूप से भिन्न है, क्योंकि जालायित अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ अधिक नियमित होती है, जबकि इसमें अनियमित है, और इसकी सहायक नदियाँ जालायित अपवाह के सहायक नदियों से कम लंबी होती है और कम समानांतर होती है। अपवाह का ये प्रतिरूप विंध्यन पर्वत की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों में देखा जाता है। अरीय प्रतिरूप। इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बाहर की ओर गमन होता है, जो एक पहिए के अरों के अनुरूप होता है। गुंबद या ज्वालामुखी शंकु के किनारे इनका विकास होता है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ इसका उदाहरण है, जैसे नर्मदा, सोन, महानदी। ये अमरकंटक से निकल करके विभिन्न दिशाओं में बहती है। ये अरीय प्रतिरूप का प्रमुख उदाहरण है। चित्र में रेक्टेंगुलर और रेडियल अर्थात अरीय प्रतिरूप और आयताकार प्रतिरूप दिखाया गया है। वलयाकार प्रतिरूप। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर के गुजरती है। ये आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम है। ये अपवाह प्रतिरूप भारत में सामान्य प्रतिरूप नहीं है। इसके कुछ ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में और तमिलनाडु और केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में इस प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं। समानांतर अपवाह, इसमें नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती है। छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, वो नदियाँ समानांतर अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है।